डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको नया टॉपिक पर दे रहा हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। ये क्वेश्चन एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीडीएस, सीपीएफआई, एनडीए, ये सभी कंपटीशन में, वन डे कंपटीशन में ये फिलिंग द ब्लैंक पूछा जाता है। अब क्लास के स्टैंडर्ड के अनुसार इजी और टफ हो सकता है। तो ये प्रीवियस ईयर के कंपटीशन में पूछे गए या पेपर्स में पूछे गए प्रश्न हैं। प्रीवियस ईयर में जो पेपर्स बने हुए हैं उसमें से पूछे गए हैं। अब एसएससी का है कि सीडीएस का है कि एनडीए का है, ये आप देखेंगे। इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स है। पहला सेंटेंस है, ही सेट अप इंस्टीट्यूशन ऑफ इंटरनेशनल। अब इंटरनेशनल, फेमस माने प्रसिद्धि, रिपुटेशन माने ख्याति, रिनाउन माने भी प्रसिद्धि और रिप्यूट माने भी ख्याति। तो सभी मीनिंग मिल रहा है, तो दिक्कत है कि हम मीनिंग क्या भरें। तो यहाँ पर देखते हैं, इंटरनेशनल शब्द है, यह पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है, तो इसके बाद नाउन आना चाहिए। फेमस एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव नहीं हो सकता। रिनाउन वर्ब है और रिप्यूट भी वर्ब है, इसलिए नाउन के रूप में रिप्यूटेशन शब्द आ रहा है। रिप्यूटेशन माने ख्याति। तो ही सेट अप इंस्टीट्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूटेशन। ठीक है। दूसरा है, इफ़ यू डू वेल इन दिस एग्जाम नेक्स्ट ईयर देन माई एफर्ट्स सक्सेसफुल। तो यहाँ पर देखिए, इफ़ यू डू वेल इन दिस एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर, यदि तुम इस एग्ज़ाम में अगले वर्ष अच्छा करोगे, देन माई एफर्ट्स सक्सेसफुल, तो मेरा प्रयास सफल होता है या होगा। तो इसमें एक रूल होता है कि यदि इफ़ क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो मेन क्लास में विल या शैल का प्रयोग होता है। अब इस रूल को देखते हुए इसमें अगर हम विकल्प को चूज करें तो पहला विकल्प होगा विल बी सक्सेसफुल। नहीं, पहला पार्ट यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो दूसरे पार्ट में विल या शैल का प्रयोग होता है। यहाँ विल एक ही जगह पर दिया हुआ है, इसलिए यही सेंटेंस सही होगा, विल बी सक्सेसफुल। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, द नॉइज ऑफ ड्रम बीट्स एंड फ्राइटेनेड द टाइगर। द नॉइज ऑफ ड्रम बीट्स, ड्रम बीट्स का जो नॉइज है वह क्या किया? फ्राइटेनेड द टाइगर। फ्राइटेनेड का अर्थ होता है भयभीत करना। तो प्रिवेंट माने रोकना, परसिस्ट माने धारण करना, परटेन माने धारण करना, परप्लेक्स माने घबराया हुआ। तो फ्राइटेंड के साथ परप्लेक्स शब्द यहाँ पर ज़्यादा उचित आ रहा है, इसलिए दी नॉइज ऑफ ड्रम बीट्स परप्लेक्स्ड एंड फ्राइटेनेड टाइगर। तो आपका परप्लेक्स का मतलब घबराया हुआ या घबरा दिया। तो नॉइज ऑफ ड्रम बीट्स, ड्रम के पीटने का आवाज़ टाइगर को घबरा दिया और डरा दिया। फ्राइटेनेड माने डराना, परप्लेक्स माने घबराना। ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन होगा, परप्लेक्स्ड। चौथा है, वी नॉट हरी वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम। हमारे पास प्रचुर मात्रा में समय है। तो मुझे वुड, मस्ट, शुड और नीड, तो मुझे जल्दी की आवश्यकता नहीं है, जो सेंस दे रहा है। तो यहाँ पर नॉट हरी, नीड नॉट हरी, नीड नॉट हरी, वी नीड नॉट हरी वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम। हमें जल्दी की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास काफ़ी समय है। तो इस सेंटेंस के अर्थ को देखते हुए इसमें सुटेबल शब्द आ रहा है नीड, और नीड नॉट होता भी है। पांचवा क्वेश्चन है, मास्क्ड अप मैन, मास्क्ड मैन यानी मास्क लगाए हुए मनुष्यों ने अ सिक्योरिटी वैन ऑन द मोटरवे हेल्ड आउट, हेल्ड फोर्थ, हेल्ड ऑन, हेल्ड अप। ये फ्रेजल वर्ब है।
हर कंडीशन में एक से दो ठो फ्रेजल वर्ब जरूर पूछता है। अब यहाँ पर फिलिंग दी ब्लैंक्स में पूछ दिया तो हमें इसे मीनिंग को देखना होगा। हेल्ड आउट माने होता है विस्तार से बोलना। क्या होता है? विस्तार से बोलना। हेल्ड फोर्थ का अर्थ होता है प्रतिरोध करना, प्रतिरोध करना। हेल्ड ऑन का अर्थ होता है किसी वस्तु को थाम कर रखना यानी पकड़े रहना। और हेल्ड अप होता है जबरदस्ती रोकना। हेल्ड अप जबरदस्ती रोकना। तो मास्क्ड मैन है, सिक्योरिटी बैन है, तो सिक्योरिटी बैन को जबरदस्ती रोके रखा है ना। अब देख लो किसी यहाँ पर थामने की कोई बात नहीं है, प्रतिरोध भी करने की बात नहीं है। हेल्ड आउट माने विस्तार से बोलना। तो मास्क्ड मैन हेल्ड अप अ सिक्योरिटी बैन ऑन द मोटरवे। तो यहाँ पर हेल्ड अप का अर्थ होगा जबरदस्ती रोकना। अभी जब तक ये मीनिंग नहीं याद रहता है तब तक इसको भरने में कठिनाई होती है। वर्ब प्लस प्रपोजिशन होता है तो ये वर्बल फ्रेज या फ्रेजल वर्ब होता है। तो ये फ्रेजल वर्ब है और ये बहुत ही टफ माना जाता है। आगे देखते हैं, छठवां क्वेश्चन है द यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। कंबाइन माने इसमें भरना है कंबाइन माने जोड़ना, मिलाना। कंप्राइजेज ऑफ का भी अर्थ होता है मिलकर बना हुआ, और कंप्राइज माने भी होता है मिलकर बना हुआ। कंसिस्ट माने धारण करना या मिलकर बनना। तो दोनों में दिक्कत क्या है? कंबाइन होगा नहीं। कंबाइन किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को मिलाते हैं। कंप्राइजेज में अगर ये ऑफ नहीं होता, कंप्राइजेज के साथ ऑफ नहीं लगता, तो ऑफ नहीं होता तो ये सेंटेंस हो जाता। ठीक है। अब यहाँ पर कंप्राइज्ड है, यहाँ पर कंप्राइज्ड है। कंप्राइज्ड माने मिलकर बना हुआ, और कंसिस्ट के साथ यदि ऑफ लगा देता तब इसका भी अर्थ होता है मिलकर बना होता, लेकिन ऑफ नहीं है इसलिए ये नहीं होगा, और इसमें ऑफ लग गया इसलिए ये नहीं होगा। ये अर्थ के दृष्टिकोण से अलग है। तो कुल मिलाकर द यूनाइटेड किंगडम कंप्राइज्ड इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, मिलकर बना होना। ठीक है, कंप्राइज ऑफ। तो ये यहाँ पर आपका जो शब्द होगा वो होगा सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है। ज्योति रिफ्यूज टू बी बाय हर लॉन्ग इलनेस। अब इस मीनिंग को देखते हैं। डिस्पिरिटेड का अर्थ होता है हतोत्साहित करना, हतोत्साहित करना। तो ज्योति रिफ्यूज माने अस्वीकार कर दी, हतोत्साहित होना, तो ये तो होगा नहीं। डिस्पैच्ड का अर्थ होता है भेजना, तो कुछ भेजी तो नहीं। डिस्पर्स्ड का अर्थ होता है तितर बितर करना, तितर बितर करना, फैला देना, तितर बितर करना। तो ये भी यहाँ पर सुटेबल अर्थ नहीं देगा। और डिस्पेंस्ड शब्द है, डिस्पेंस्ड, तो डिस्पेंस्ड का मतलब हताश न होना, तो यही आपका यहाँ पर शब्द होगा। ज्योति रिफ्यूज टू बी डिस्पेंस्ड बाय हर लॉन्ग इलनेस। ठीक है। अगला शब्द है, अगला सेंटेंस है ही विल इम्पॉर्ट नो इन्फॉर्मेशन एनीवन। इसमें प्रपोजिशन भरना है। ही विल इम्पॉर्ट नो इन्फॉर्मेशन, उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भेजा। इम्पॉर्ट का मतलब भेजना, तो किसी को फार और टू में फंस रहा है, विच तो होगा नहीं, फ्रॉम होगा नहीं। तो यहाँ पर ही विल इम्पॉर्ट नो इन्फॉर्मेशन टू एनीवन, यहाँ पर टू भर देंगे तो आपका ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर टू लगेगा। नवा सेंटेंस है जिम सफॉर्ट ऑफ फॉर्चून रिवर्स, रिवॉल्ट, रिग्रेस और रिवर्सल।
रिवर्स का मतलब होता है उल्टना, पहले क्रम में आना। और रिवर्ट का अर्थ होता है पुरानी स्थिति में होना, पुरानी स्थिति में होना। और रिग्रेस का अर्थ होता है, रिग्रेस का अर्थ होता है अवनत की ओर, अवनत की ओर, अवनत की ओर। और रिवर्सल का अर्थ होता है फिरना, पलटना, फिरना। तो आपका ज्योति फॉल और रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, चूंकि ये फ्रेजल वर्ब बना रहा है, वर्ब सॉरी ये ग्रुप ऑफ वर्ब बना रहा है, तो पहला दूसरा फॉर्चून है, तो यहाँ पर रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, जिम सफॉल्ड और रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। तो रिवर्सल माने भाग्य के फिरने से जिम जो है पीड़ित हो गया। तो रिवर्स माने पलटना, रिवर्ट माने पुरानी स्थिति में होना, रिग्रेस माने अवनत की ओर जाना। तो रिग्रेस ऑफ फॉर्चून हो नहीं सकता, रिवर्ट ऑफ फॉर्चून हो नहीं सकता, रिवर्स ऑफ फॉर्चून हो नहीं सकता। कुल मिलाकर रिवर्सल ऑफ फॉर्चून होगा। 10वां क्वेश्चन है, ही वॉज बाई नेचर एंड सो एवॉइडेड ऑल कंपनी। तो वह नेचर से, प्रकृति से, स्वभाव से एंटी सोशल माने असामाजिक था। एंटी सोशल का मतलब असामाजिक, असामाजिक था। दूसरा टिमिड माने डरपोक था। और कॉर्डियल माने मित्रवत था, मित्रवत था। और विग्रेशियस माने होता है मिलनसार, मिलनसार था। तो यहाँ क्या भर रहे हैं, ही वॉज बाई नेचर एंड सो एवॉइडेड ऑल कंपनी, इसलिए वो अपनी कंपनी के द्वारा उपेक्षा कर दिया गया। नहीं तो उपेक्षा कर दिया गया का मतलब या तो एंटी सोशल होगा या तो डरपोक होगा, ये दोनों तो हो नहीं सकता। ठीक, तो एंटी सोशल भी नहीं होगा, कुल मिलाकर डरपोक। तो ही वॉज टिमिड बाई नेचर, वह स्वभाव से टिमिड था, इसलिए एवॉइडेड ऑल कंपनी, सभी कंपनी को एवॉइड कर दिया। तो आपका बी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। तो फिलिंग दी ब्लैंक्स लगभग सभी कंपटीशन में, मैंने बताया कि लगभग सभी कंपटीशन में पूछा जाता है। इसमें जो मीनिंग दिया जाता है वो मीनिंग ही, मीनिंग और ग्रामर पोर्शन भी होता है। जैसे ग्रामर पोर्शन से था तो ग्रामर पोर्शन से प्रीपोजिशन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, वर्ब हो सकता है। ऐसे इसमें देखिए यहाँ पर वर्ब दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से किसी भी स्थान पर कुछ भी पूछा जा सकता है, कुल मिलाकर भरने वाला है। तो आप इसे देखिए, फिलिंग दी ब्लैंक्स पार्ट 1 था, फिलिंग दी ब्लैंक पार्ट 1, पार्ट 1 प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, आप खोजेंगे तो कहीं न कहीं मिल जाएगा। तो इसे आप पढ़िए, देखिए, समझिए। अगर पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करिए। ठीक है, थैंक्स।